Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। बाजार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए। लेकिन ये जो पिछला हफ्ता निकला था, इसमें आए थे लोकसभा चुनाव और उसमें मचा था हड़कंप। और आपको पता ही है कि कितना डर का माहौल था। उसको सबको निगलेक्ट करते हुए बाजार इस बार भी चकमा दे गया और नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कॉन्फिडेंस लौटा है क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का जो गठन हुआ है, उससे बाजार को उम्मीद है कि रिफॉर्म योजनाएं, रिफॉर्म पॉलिसीज सरकार जो है वो आने वाले समय के लिए कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। और जो कैबिनेट का गठन हुआ, जो भी मंत्री थे, टॉप मोस्ट पोजीशंस बीजेपी ने अपने पास रखी। तो इससे बाजार इस समय एक्साइटेड है और हम लगातार खरीदारी होते देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। लेकिन आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं और उसमें यह हुआ कि ये जब चुनावी नतीजे आने वाले थे, तो वो जो सेटअप तैयार हुआ था मार्केट में, जहां पर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उसमें आंकड़े बता रहे हैं कि एफआईएस बुरी तरीके से फंसे थे। जी हां, विदेशी निवेशक जो थे, उनकी पोजीशंस इस बार चुनावों में बड़ी बुरी तरीके से फंस गई थी और अब उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, मंदी की पोजीशंस काट रहे हैं और तेजी की ओर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार को एक अपथ्रस्ट मिल रहा है, तेजी मिल रही है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं जो मैं कह रहा हूं। देखिए, मई की शुरुआत में जो एफआईज हैं, उनकी मंदी की पोजीशन ज्यादा थी। 1/3 पोजीशन जो थी वो तेजी की ओर थी और 2/3 पोजीशन जो थी वो मंदी की ओर थी। इनफैक्ट एग्जिट पोल से पहले भी एफआईज मंदी में ही थे और चुनाव के जो नतीजे आने वाले थे 4 जून को, उनको पूरी एंटिसिपेशन थी कि बाजार में अगर ये डिसअपॉइंटमेंट आई तो बहुत ज्यादा टूटेगा मार्केट और मंदी में रहना ही ठीक है इस बार, क्योंकि वहीं पर ही फिर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए वो तेजी की पोजीशंस बना नहीं रहे थे। इनफैक्ट 2014 में, 2019 में वो तेजी बना के गए थे चुनावों से पहले और उनको अच्छा रिवॉर्ड मिला था। लेकिन इस बार उनकी पोजीशंस नेगेटिव थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि बाजार टूटेगा 4 जून को। लेकिन खेल हो गया बहुत तगड़ा एग्जिट पोल्स में। एग्जिट पोल्स जैसे ही आए वैसे हड़कंप मच गया था, क्योंकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत की बात आ गई थी और 400 प्लस के भी आंकड़ा निकल के आया था एग्जिट पोल में, जो एनडीए को मिलेगा। तो उससे एफआई कम्युनिटी में एकदम से स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि भैया ये तो पोजीशंस उल्टी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर बाजार चढ़ गया तो पोजीशंस ट्रैप हो जाएंगी। तो हुआ क्या, बाजार में हड़कंप मचा। 30 मई को एफआईएस की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी वो थी 12.87%, यानी कि नेट नेट शॉर्ट बैठे थे। सिर्फ 12.87% ही तेजी की ओर थे, बाकी नेट में सब शॉर्ट थे। आप ये लगा लो कि लगभग 87% पोजीशन थी शॉर्ट की थी 30 मई को। उसके बाद एग्जिट पोल्स के एक दिन पहले एफआईएस की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, 14.06% का आंकड़ा आया था, पर नेट नेट 86% तो शॉर्ट ही बैठे थे। लेकिन हुआ क्या, 3 जून को एग्जिट पोल के बाद एफआईएस को ये पोजीशंस घटानी पड़ गई और 14% से आंकड़ा जो बढ़कर वो पहुंच गया 28.26%। अब यहां पर खेल है। 3 जून को चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले एफआईएस की जो पोजीशन थी वो 14% से नेट लॉन्ग पोजीशंस बनकर पहुंच गई थी 28.26%। और जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए 4 जून को, तो फिर हड़कंप मच गया। अब जो व्यू पॉइंट वो लेकर चल रहे थे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि यार जो हमने मंदी की पोजीशन बनाई थी उसको काटा हमने एक दिन पहले। अब ये तो नतीजे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, दिख रहा है स्क्रीन पे कि एकदम से बिकवाली हावी हो रही है मार्केट पे। तो फिर उन्होंने, जब इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं तो मार्केट में और पैनिक मचता है। 4 जून को चुनाव के नतीजे उनके अनुमान के मुताबिक नहीं आ रहे थे, तो 4 जून को एफआईएस ने फिर लॉन्ग पोजीशंस अपनी काटनी शुरू करी और दिन के आखिरी में उनकी जब पोजीशंस कटी तो जो नेट लॉन्ग का आंकड़ा आया वो था 12.75%। तो 28.26% से घटकर 12.75% हो गई नेट लॉन्ग पोजीशंस। मंदी में आ गए। अब यहीं बुरे फंस गए। ऐसा बुरे फंसे क्योंकि 12:30 बजे, 4 जून को 12:30 बजे के बाद एक पैनिक लो बनाने के बाद मार्केट वापस लौटा ही नहीं। मार्केट उसके बाद चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है और एफआईएस की पोजीशंस बुरी तरीके से फंस गई। अब उन्होंने उस दिन तो शॉर्ट पोजीशन बना ली, लेकिन उसके बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस था मार्केट का लोअर एंड पे 12:30 बजे के बाद से एकदम से बाजार में तेजी बननी शुरू हो गई और एफआईएस की पोजीशंस फंसनी शुरू हो गई। तो अब रिकॉर्ड स्तरों पर इंडियन मार्केट है। एफआईएस के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है और 4 जून को निफ्टी का निचला स्तर था 21,281.45। 10 जून को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल्स जो लगाए वो थे 23,411.9, यानी कि 4 जून के लो से लेकर ऑल टाइम हाई का लेवल जो सफर तय किया है उसमें 2130.45 अंकों का उछाल देखने को मिला है। 2130 अंकों का उछाल निफ्टी पे देखने को मिला और एफआई शॉर्ट बैठे हुए थे मार्केट में, तो पोजीशंस तो काटनी थी।
अब रिकॉर्ड स्टोर पे कौन रखेगा शॉर्ट पोजीशन इंडियन मार्केट में। ऊपर से मोदी सरकार का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में कंट्री आगे बढ़ेगी। एफआईज में इस समय थोड़ा पैनिक की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए वो अपनी मंदी की पोजीशन काट रहे हैं। ऊपर से 4 जून को बैंक निफ्टी का निचला स्तर था 46,077.85, तो 10 जून को बैंक निफ्टी ने जो हाई लेवल लगाया वो था 50,252.95, यानी कि निचले स्तरों से देखोगे तो 4,175 अंकों की रिकवरी कर गया बैंक निफ्टी। और ये सब खेल हुआ था 12:30 बजे के बाद। निचले स्तरों से 4 जून में निचले स्तरों से खरीदारी आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मार्केट टूटेगा। उस दिन ऐसा लगा था लोअर फ्रीज लगेगा 4 जून को, लेकिन वैसा हुआ नहीं था। निचले स्तरों से पलटी मार दी थी मार्केट ने और उसके बाद से कंसिस्टेंटली ऊपर जाता नजर आया। जो मैंने बताया था कि आंकड़े आपकी स्क्रीन पे होंगे और इसको भी समझाने की कोशिश है कि एफआईएस की इंडेक्स में जो पोजीशंस हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसे हम कहते हैं, इसको ऐसे सोचिए जितनी ज्यादा बड़ा आंकड़ा उतनी लॉन्ग पोजीशंस। तो यहां तो आंकड़ा है कम, 30 मई को 12.87% लॉन्ग बैठे, 31 मई को 14.06% लॉन्ग थे, बाकी सब शॉर्ट थे, यानी कि 86% मामला शॉर्ट का ही था। लेकिन जैसी हुई 3 जून, यानी कि एग्जिट पोल्स के नतीजों को भुनाने की कोशिश थी, तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद 28.26% लॉन्ग हो गए और बाकी थे शॉर्ट। लेकिन उसके बाद फिर 4 जून को 12.75% लॉन्ग पोजीशंस आई, एकदम से अपनी जो तेजी की पोजीशंस थी उनको काटा 4 जून को। अब 4 जून को ही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि निचले स्तरों से खेल हो गया, निचले स्तरों से मार्केट पलट गई। वो तो नेट शॉर्ट बैठे इंडियन मार्केट्स में 12.75% ही 4 जून को आंकड़ा आया, जो कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, यानी कि जो सिर्फ तेजी वाले थे वो थे कम, मंदी वाले थे बहुत ज्यादा। अब उसके बाद बाजार ने लगा दी दौड़। 5 जून को उन्होंने फिर पोजीशंस काटनी शुरू करी, 17.49% लॉन्ग हुए, 6 जून को 17.16% लॉन्ग, 7 जून को 29.60% लॉन्ग। अब यहां पर और तेजी बाजार में जो तेजी आई वो एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही आ रही है। 10 जून को जो लॉन्ग का आंकड़ा आया है रीसेंट डेटा, उसमें 34.25% लॉन्ग हो गए हैं अब एफआईएस। तो कटी ना पोजीशंस, फंस गए ना एफआईएस, बुरी तरीके से ट्रैप हुए। इसको कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए कि नेट पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैसे बनी हुई थी एफआईएस की। 30 मई को 2,97,798 नेट शॉर्ट पोजीशंस थी, माइनस का आंकड़ा है ये। 2,97,798 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े थे एफआईएस के नेट में। आप लॉन्ग और शॉर्ट को माइनस कर दो तो जो आंकड़ा बचा है वो है, तो शॉर्ट पोजीशंस थी। 31 मई को ये आंकड़ा एग्जिट पोल्स से ठीक एक दिन पहले ये आंकड़ा और बढ़ गया, 3,18,367 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट में खड़े थे एफआईएस के। मंदी करके चल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बाजार टूटेगा, भैया बाजार टूटेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स आए और उसके बाद 3,18,367 का जो आंकड़ा था माइनस का, वो उसमें बदलाव हो गया। उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी मंदी वाली और ये आंकड़ा आ गया 1,96,944 माइनस, यानी कि पोजीशंस मंदी वाली उन्होंने खत्म करी बहुत सारी पोजीशंस 3 जून को। अब उसके बाद हड़कंप मचा 4 जून को, जैसे जैसे नतीजे आते चले जा रहे थे, फाइनल आउटकम जो आ रहा था इलेक्शंस का, तो एफआई कम्युनिटी में हड़कंप मचा और उन्होंने फिर से मंदी की पोजीशन बनानी शुरू कर दी मार्केट में और यहीं पर ही उनके साथ खेल हो गया। जो आंकड़ा दिन के आखिर में निकल के आया वो था 3,55,379 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट नेगेटिव शॉर्ट पोजीशंस थी मार्केट में। अब उसके बाद तो बाजार ने पलटी मार दी 12:30 बजे के बाद और बाजार फिर वापसी करके ही नहीं गया, बाजार धड़धड़ करके चलना शुरू हो गया निचले स्तरों से। और उसके बाद तो फिर हमने देखा कि टीडीपी जेडीयू का समर्थन हासिल हो गया बीजेपी को और उसके बाद एनडीए की सरकार बन गई। तो 5 जून को फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स काटने पड़ गए जो मंदी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अब ये आंकड़ा आपको गिरावट दिखाएगा, जैसे कि 5 जून को 3,11,607 नेट नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं शॉर्ट पोजीशंस, और घट गई 6 जून को 2,66,426 का आंकड़ा आ गया नेट में नेगेटिव शॉर्ट पोजीशन। 7 जून को और घट गई, 1,92,892 करोड़ का नेट आंकड़ा आ गया नेगेटिव, और 10 जून को और घट गई। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 1,43,904 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव शॉर्ट खड़े हैं एफआईएस के। तो अभी शॉर्ट तो है लेकिन कितना घट गई पोजीशंस एकदम से। काम बात कर रहे हैं 3,18,000 3,55,000 के नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े थे और कहाँ 1,43,904 के नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े हैं। इस बीच में एफआईएस तो फंसे, ट्रैप हुए, वो तो अब अपने शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट्स की पोजीशंस, रिटेल कमा गया ऐसी मार्केट में। रिटेल्स अक्सर जो एफआईएस करते हैं उसको उल्टा ही करते हुए नजर आते हैं। तो स्मार्ट मूव था रिटेल्स का, रिटेल कैटेगरी के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने पैसा बनाया है। और ये आंकड़े आपके स्क्रीन पे 30 मई को वो 2,96,134 नेट लॉन्ग खड़े थे मार्केट में,
31 मई को 3,13,903 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और बढ़ा दिए। उसके बाद 3 जून को एग्जिट पोल को के बाद का जो आंकड़ा है वो आ रहा था 1,88,597। तो वहां पर उन्होंने पोजीशंस घटा दी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 3% मार्केट चढ़ गया था उस दिन 3 जून को। लेकिन उसके बाद फिर 4 जून इलेक्शन आउटकम वाले दिन जब चुनाव के नतीजे आए थे तो ये आंकड़ा बहुत गजब का है। बाजार में जब गिरावट आई तो रिटेल कैटेगरी के ट्रेडर्स ने पोजीशंस प्लस की बना दी, एफआईज बेच कर गए, रिटेल खरीद के गया। 3,33,364 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस खड़े हो गए नेट में। तो क्लाइंट्स में यहीं पर ही अब बाजार में ये समझ में आया कि भैया किसी का नुकसान किसी का फायदा। एफआईज को हो गया नुकसान और रिटेल कैटेगरी के जो ट्रेडर्स थे उनको हो गया फायदा। उसके बाद फिर 5 जून, 6 जून, 7 जून, 10 जून आपको आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर डाली है क्लाइंट्स ने और एफआईज को अब शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ रही है। तो क्लाइंट्स का जो आंकड़ा है 5 जून का वो है 2,46,766 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद 6 जून को 2,08,900 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस और 7 जून को 1,23,008 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस, यानी कि घटा रहे हैं वो पोजीशंस, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्लाइंट्स रिटेल ट्रेडर्स। 10 जून को 87,190 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बिल्कुल रिवर्स पोजीशंस हैं। जो एफआईएस को नुकसान हो रहा है वो क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है। तो जिसने बाजी लगाई मोदी सरकार वापस आएगी उसको हो गया फायदा। एफआईएस की बाजार में अब खरीदारी होनी शुरू हुई है। मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद एफआईएस का मूड अब बदला है और आंकड़े बता रहे हैं कि वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं इंडेक्स में और कैश में भी खरीदारी करनी शुरू करी है। पिछले 2 महीने से तो कर नहीं रहे थे, बहुत ही भयानक बिकवाली करते चले जा रहे थे, शेयर्स बेच रहे थे। 4 जून को भी एफआईएस ने धड़ल्ले से शेयर्स बेचे थे, 12,436 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे 4 जून को। लेकिन उसके बाद उनको अब उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स पे उनको दोबारा से शेयर्स वापस खरीदने पड़ रहे हैं और इंडेक्स को भी अब निचले स्तर पे उनकी जो पोजीशन शॉर्ट पड़ी हुई है उसको भी काटना पड़ रहा है। पिछले 2 सत्रों में कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जारी है। कुछ आंकड़े 5 जून को 5,656 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे, 6 जून को 6,868 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। लेकिन उसके बाद 7 जून क्योंकि सब कुछ क्लैरिटी आ गई, टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन दे दिया, बीजेपी को और एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों का भी हमने अब देख लिया है कि टॉप मोस्ट पोजीशंस बीजेपी ने अपने पास ही रखी हुई हैं। तो 7 जून को 4,391 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं और 10 जून को 2,572 करोड़ रुपए के एफआईएस ने शेयर्स खरीदे हैं। तो खरीदना पड़ रहा है एफआईएस को अब इंडियन मार्केट्स में हायर लेवल्स पे। तो ये था खेल जो बिस्तक में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बाजार में जो हड़कंप मचा था उसमें बहुत नुकसान एफआईएस का हुआ और एफआईएस का व्यू पॉइंट गलत पड़ गया इस बार और अब उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ रही है इंडेक्स में और कैश में उनकी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।